लाभ, और लॉस का मतलब हानि। हानि ये होता है। क्लियर है? तो हमें लाभ और हानि के बारे में आज जानकारी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं किसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म जान जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखिए, हमें प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए कोई व्यापार करना होगा। क्लियर है? तो किसी व्यापार करने का एक सीरीज होता है। सबसे पहले किसी वस्तु को या तो हम खरीदेंगे या फिर बनाएंगे, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर क्रय मूल्य बोल सकते हैं। तो किसी वस्तु को सबसे पहले हमें खरीदना होगा। खरीदने के बाद इस पर क्या सोचना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस सोच लेना पड़ेगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस के सोचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक कैलकुलेशन बैठा करके हम डालेंगे यहाँ पे मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। क्या डालते हैं हम लोग, मार्क प्राइस। अब इस अंकित मूल्य पे एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट का, क्योंकि जमाना किसका है, डिस्काउंट परसेंट का, तो कुछ डिस्काउंट दे करके हम क्या करते हैं, सामान को बेच देते हैं। तो किसी भी वस्तु या फिर किसी व्यापार में हमें जरूरत किसका किसका है, तो सबसे पहले सामान का। तो सामान या तो किसी वस्तु के निर्माण में या उस वस्तु के बदले ली जाने वाली धनराशि लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहलाती है। मतलब किसी वस्तु के बनाने में लगने वाली पैसा, जो भी पैसा लगेगा हमारा किसी वस्तु को निर्माण करने में, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। या फिर किसी वस्तु को मतलब किसी आदमी से हम कोई वस्तु लेकर आए और उसके बदले जो धनराशि हम उसे दिए, वो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। क्लियर? तो हम इसको साधारण सिंपल सा कह सकते हैं कि किसी वस्तु के निर्माण, सिंपल से क्या कर सकते हैं हम लोग, कि किसी वस्तु के निर्माण में या उस वस्तु के बदले दी जाने वाली धनराशि हमारा क्या, तो लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहलाती है। क्लियर है? तो दी जाने वाली धनराशि या फिर जो उस वस्तु के निर्माण में जो लागत लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। सिंपल सा, समझ में आ गया। अब बोला है किसी वस्तु से सेवा प्रदान कर या उसके बदले ली जाने वाली धनराशि हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। सेवा प्रदान करना, जैसे बहुत ऐसे क्या होता है कि देखिए, जैसे ऑटो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर क्या करता है, तो ऑटो ड्राइवर कोई सामान मतलब ऑटो खरीदा, वो क्या खरीदा, ऑटो खरीदा। अब ऑटो को खरीदने में जो पैसा लगाया वो उसका क्या हो गया, सीपी। अब क्या करता है कि अगर मान लीजिए हमसे कुछ पैसा लेता है कहीं पहुंचाने का या फिर कहीं भी उतारने का, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें उसके बदले, उस पैसे के बदले ऑटो देता है, नहीं। उसके बदले क्या करता है हमें, वो हमें सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, सेवा देता है हमें। और जो सेवा प्रदान करके जो हम उसको धनराशि देते हैं, उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य। मतलब वो क्या कर रहा है, सेवा। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा का मतलब कि सेवा प्रदान कर रहे हैं आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप आते हैं और हमारा सारा बुद्धि उद्धि किसी में टूट के ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सेवा प्रदान करना क्या होता है, हम लोग का विक्रय मूल्य। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो अपने तैयारी में या फिर अपने एजुकेशन में जो खर्च किए थे, अब हम उस टाइम हम लोग का क्या था, वो क्रय मूल्य था। हम लोग उसमें पूंजी लगा रहे थे, लागत लगा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अगर इसको मतलब पढ़ा करके आप कुछ करके अर्निंग कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है। अब ये जो आ रहा है वो क्या है हमारा, तो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है। क्लियर है? तो जो दिए हम पैसा जो दिए थे, वो हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। और जो पैसा ले रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो दी जाने वाली धनराशि क्रय मूल्य और ली जाने वाली धनराशि विक्रय मूल्य। सिंपल भाषा में समझ के रखना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य क्रय मूल्य से अधिक ली जाने वाली धनराशि लाभ कहलाती है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य से जो अधिक, मतलब मान लीजिए किसी वस्तु पे हम 100 रुपया लगाए, किसी सामान में 100 रुपया लगाए, और अगर हम उस सामान को 120 रुपया में बेच दिए, तो ये जो 20 रुपया जो हम लिए, 100 रुपया का सामान पर 120 रुपया, तो ये जो 20 रुपया जो बढ़ा, ये जो 20 रुपया हमारा बढ़ा है, इसी 20 रुपया को क्या कह देंगे, तो यही 20 रुपया जो हुआ हमारा, वो लाभ हुआ। क्लियर है? तो यही जो 20 रुपया था हमारा क्या है, तो हमारा लाभ कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर ये 20 रुपया लाभ क्या है, तो मान लीजिए कोई सामान हम 100 रुपया में खरीदे, कोई भी सामान हम 100 रुपया में खरीदे। क्लियर है? कितने में खरीदे, तो 100 रुपया में खरीदे। अगर कोई सामान 100 रुपया में खरीदे हैं और अगर इसको मान लीजिए हम 120 में बेच दिए, क्लियर है, और कभी क्या हमेशा 120 में बेचेंगे, कभी कम में भी बेचना पड़ेगा, तो कभी क्या कर दिया, 80 में बेच दिए। अब मान लीजिए कि 100 का सामान आप 80 में बेच दिए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 20 रुपया का हानि हो जा रहा है। हानि, हम 20 रुपया कम पे बेच दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। कितना का, तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है। क्लियर है? तो याद रखिए ये हमारा लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य से अधिक ली जाने वाली धनराशि प्रॉफिट यानी लाभ कहलाएगा। क्लियर है? तो लागत मूल्य से अधिक ली जाने वाली धनराशि लाभ कहलाता है, और लागत मूल्य से कम ली जाने वाली धनराशि हमारा लॉस। लॉस यानी कि क्या कहलाएगा, वो हमारा लॉस कहलाता है। यानी लॉस मतलब, सॉरी यहाँ पे लाभ ही लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे धनराशि
हानि कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लागत मूल्य से जो अधिक लेंगे वो प्रॉफिट, और जो कम लेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो लागत मूल्य से अधिक ली जाने वाली धनराशि को लाभ कहते हैं, और लागत मूल्य से कम ली जाने वाली धनराशि को हानि कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या जानना है हम लोगों को, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य के बारे में क्या जानना है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य या क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए कोई सामान को खरीदने में हम 100 रुपया बनाने में लगाए हैं या फिर खरीदने में 100 रुपया लगाए हैं, अब सोच समझकर तय की जाने वाली धनराशि अंकित मूल्य कहलाती है। अब मान लीजिए कि 100 रुपये में हम कोई सामान खरीद कर लाए, अब एगो सोच समझ रहे हैं पूरा कि हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, उसके बाद 10% का छूट देना है, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 132 रुपया, 132 रुपया, अब न समझ में आएगा कि अगर 132 रुपया लिखेंगे तो इसमें हम लोगों को 20% का लाभ भी कमाना है और 10% का छूट भी देना। सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या लिख दिए, 32 रुपया मार्क प्राइस। ये हमारा अंकित। तो सोच समझ के तय किए हैं कि अब क्या करना है कि इतना लिखना है। अब ग्राहक आएगा तो उसको बेवकूफ़ बनाना है, उसको क्या करना है, ऑफर दिखा देना है जो अब आपको 20% का सामान, जबकि सामान हमारा कितना का था, 100 का ही था। अब हम उसको बताएंगे कि 100 रुपया का सामान तो हमारा था, हम उसको बताएंगे नहीं 100 का सामान है। हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा अंकित मूल्य अगर मान लीजिए 132 रुपया है, आप हमारे बहुत करीबी है, आप हमारे अपने हैं, आप हमारे अपने हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं कि डिस्काउंट कुछ दे रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी देखिएगा, कभी भी किसी को कोई भी आदमी क्रय मूल्य पे डिस्काउंट नहीं देता है, सीपी पे डिस्काउंट कभी देखे है कि हम मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये में बनाए हैं, अब आप हमारे अपने आदमी हैं तो अब हमको 10% छूट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट करता है। याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे करेगा, तो अंकित पे, और प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, तो सीपी पे। आगे देख लेंगे हम लोग उसको। क्लियर है? तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे और प्रॉफिट लॉस सीपी पे। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा? डिस्काउंट देखिए कर रहा है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य या क्रय मूल्य से सोच समझकर तय की जाने वाली अंकित मूल्य से कम ली जाने वाली धनराशि। देखिए, अंकित मूल्य से कम ली जाने वाली धनराशि छूट कहलाती है। तो आपको वही उस समय ही पता है, पहले ही बताया गया था कि जिसके बगल में में का, से और पर लगा हो, उसका मान कहाँ जाता है, तो उसका मान नीचे रहता है। तो अब बताइए कि जिसके बगल में का, से और पर लगा होता है उसका मान नीचे होता है, तो हानि या लाभ, हानि या लाभ किससे डिपेंड करेगा, तो हमारा सीपी से, कि यदि हम सीपी से अधिक में बेचे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी से अधिक में बेचे तो हमारा लाभ हो जाएगा, सीपी से कम में बेचे तो हमारा हानि हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, सीपी पर। क्लियर है? जबकि डिस्काउंट किस पे, तो याद देखिए डिस्काउंट कर रहा है अंकित मूल्य से कम या अधिक। अंकित मूल्य से डिस्काउंट कर रहा है मतलब हमेशा कम करेगा, तो जिसके बगल में से लगेगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो हमारा डिस्काउंट कर रहा है डिपेंड अंकित मूल्य पे, और लाभ हानि डिपेंड कर रहा है किस पे, तो क्रय मूल्य पे। याद रखना है। साइड में एक नोट्स हम लोग लिख सकते हैं। नोट्स क्या लिख सकते हैं, तो नोट्स में हम लिख सकते हैं कि हमारा हमेशा लाभ या हानि किस पे डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट होगा क्रय मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे, और हमारा डिस्काउंट यानी छूट जो होगा, ये छूट डिपेंड करेगा किस पे, तो छूट डिपेंड करेगा हमारा अंकित मूल्य पे। क्लियर है? तो कोई भी आदमी कभी भी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं देगा, और कोई भी आदमी अंकित मूल्य पर लाभ नहीं कमाएगा। कमाएगा कहाँ, तो लाभ हानि कमाएगा क्रय मूल्य से, और छूट देगा अंकित मूल्य पे। क्लियर है? तो टॉपिक 1 हम लोग चले शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक 1 से, कि सबसे पहले टॉपिक 1 में जानना चाहते हैं कि बताइए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल पूछता किस टाइप से हमें। क्लियर है? इसके बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, लगभग 12-13-14 टाइप होंगे इसके। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं, टॉपिक फर्स्ट टॉपिक में हमारा सबसे पहला सवाल कर रहा है कि एक रेडियो को 1600 रुपया में खरीदकर कितने रुपए में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो। अब देखिए सामान को खरीदे कितने में, तो 1600 में, और 25% का लाभ था। क्लियर है? तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि अगर 25% का लाभ कमाना है, यानी कि हम सामान को बेचेंगे कितने में, 125 में। क्लियर है? खरीदे कितना में थे, तो 100 रुपया में। हमेशा कोई भी सामान 100 रुपया में खरीदा जाता है। अब देखिए कि खरीदे 100 रुपया में, 125 में, लेकिन हमारा कह रहा है कि हम खरीदे कितना में है, तो 1600 में। अब 125 पर पूछ रहा है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 125 अठे 1000 और 2 ना 2000। क्लियर है? एक इस टाइप से बना सकते हैं। क्लियर है ना?
एक सेकेंड टाइप होता है हमारा कि या तो हम सीधा प्रतिशत को उतारिए और रेशियो लिख दीजिए। सीधा क्या करना है, प्रतिशत को, यानी कि 25% का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 25% प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो 25% का प्रॉफिट का 1/4, नीचे वाला हमेशा सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट। क्लियर। तो हमारा सीपी यहाँ 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ है कितना, तो 1600। क्लियर। अब हम लोगों को एसपी निकालना है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, तो एसपी तो गुने 5, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी कि 2000 हमारा आंसर हुआ। क्लियर है। तो इस टाइप से बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है। क्लियर है। अब देखिए एगो रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है 20% के लाभ पर, तो पहले सबसे पहले 20% को बुलाना है। 20% का वैल्यू 1/5, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट। क्लियर। तो हमारा सीपी कह रहा है 800 रुपया, लेकिन हमारा सीपी कितना है, 5 रुपया। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 5 1 6, 5 से कट जाएगा 160 बार में, 16 छक्का 96, यानी 960 की दूर दिख रहा है आपको, 960 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है एक पंखा 1500 रुपया में खरीदा गया, तो 8% हानि पर, तो सबसे पहले 8% को बुला के लाना होगा, तो 8% को बुला के लाएंगे, तो 8% का वैल्यू कितना, तो 8% का वैल्यू हो गया 2/25। क्लियर। 2/25। अब यह नीचे वाला हमारा सीपी हो जाता है और ऊपर वाला लॉस है, तो लॉस हो जाएगा। अब देखिए सीपी हमारा कितना, 1500 रुपया बोल रहा है, लेकिन हमारा सीपी कितना है भाई, तो 25 रुपया। अब 25 रुपया में लॉस करके, यानी 2 रुपया कम करके बेचना है, यानी बेचेंगे कितना में, तो 23 रुपया में बेच देंगे भाई। 25 से 25 छक्का 150, यानी 0 60 बार में, तो 23 छक्का कितना हो जाएगा, तो 36 18 के 8 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 1380 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है ना। अगला सवाल कर रहा है कि एक वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए 20% की हानि, यानी 20% को बुला के लाएंगे, तो 1/5, नीचे वाला हमारा सीपी और ऊपर वाला लॉस है। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है 1000 में बेचने पर, लेकिन हम देखिए 5 रुपया का सामान था, 1 रुपया कम करके, यानी कितना में बेचे हैं, तो 4 रुपया में। कितना में खरीदे, तो 5 रुपया में। 250 और 250 पचे 1250 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्लियर है ना। कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 25% का, तो 25% को बुलाएंगे, तो 25% में क्या हो जाता है, तो 1/4, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे बेचा कितना में, तो 4 रुपया का सामान था, 1 रुपया बढ़ा के मतलब 5 रुपया में बेचना है, यहाँ बोला हम बेच दिए 450 में। क्लियर। तो क्रय मूल्य कितना, तो 4 रुपया। 9 पचे 45, 90, 9 चौका 36, यानी कि 360 रुपया हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक खिलौना 256 रुपया में बेचने से 12% की हानि हुई, तो खिलौना का क्रय मूल्य बताइए। 12% मतलब कितना हो गया, तो 3/25। अब बताइए 3/25 यानी कि नीचे वाला सीपी होता है हमारा, अब हानि हुई तो लॉस ऊपर वाला। अब बताइए कि यहाँ कह रहा है कि 256 में बेचने से हम 25 रुपया का सामान था, 3 रुपया कम करके, यानी बेचेंगे कितना में, तो 22 रुपया में। क्लियर है। तो क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हमारा 25 रुपया। क्लियर। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको काटेंगे 2 से तो 5, 2 और 8, 528 बार में, ये कट गया आपका 11 बार में। 11 से 11 चक 44, 11 8 88। क्लियर है। अब यहाँ काट देंगे तो 48 और गुने 25, यानी कि 12 चौक 48, 1200 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है ना। अजय कह रहा है कि मैंने अपना रेडियो 480 में बेच दिया, जिससे 20% का नुकसान हो गया। अब 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5, नीचे वाला हमेशा सीपी, ऊपर वाला नुकसान तो लॉस।
बताइए, 5 रुपया का सामान था, 1 रुपया लॉस से बेचना है तो बेचेंगे कितना में? 4 रुपया में। अब 5 रुपया में हम लोग क्या कर देते, खरीदे थे 4 से 120, 120 बचे ना था तो 600 हमारा आंसर हो गया था। पता नहीं। चलिए, कह रहा है कि उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जिसे 99 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ हो। तो 12.5%, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला आपका लाभ हुआ था तो प्रॉफिट। क्लियर? हम 8 रुपया का सामान 1 रुपया बढ़ा के यानी 9 रुपया में बेचेंगे। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना? तो 8 रुपया। 11 नमा 99, 11 8 88, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं का ऑप्शन ही गुणा कर दिया है, 88 हमारा आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है ना? आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा है एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, 16% लाभ पर बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4/25। क्लियर है? अब कह रहा है कि लाभ पर यानी नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो खरीदा कितना? 750 में, यहाँ पे खरीदे हम लोग 25 रुपया में। बेच कितना में रहा था? 25 4 29 रुपया में। यहाँ से 3 बार में 30 बार में और 29 तिहाई 87, 87/0। क्लियर है? 870। यहाँ कह रहा है कि 750 रुपया की एक मेज 4% की हानि पर बेची जाए, तो 4% का वैल्यू 4% का वैल्यू क्या करें? तो 4% का वैल्यू हमारा कह रहा है कि नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला हानि हुआ है तो लॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर वो लॉस हो रहा है तो बताइए कि हम लोगों को क्या करें? 750 रुपया की एक इमेज थी, हमारी इमेज कितनी की थी? 25 रुपया की थी। 1 रुपया के लॉस पर यानी कि 24 रुपया में बेच देना होगा। यहाँ काट सकते हैं 30 बार में, 24 या 72 यानी 720 की, तो दिख रहा है आपका 720 रुपया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल कर रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट। अब देखिए तो बेचने पर मतलब 10 1 11 में बेचे हम कितना बेचे? 11 में। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुने में 10 कर देंगे। 11 से 18, 11 एकम 11 और 11 8 88/00। यहाँ पे एक और जीरो, तो 3 जीरो देखिए, 18 पे 3 जीरो हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल करा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, देखिए 14% का बट्टा, तो सबसे पहले 14% का वैल्यू, तो 14% का वैल्यू करेंगे तो 7/50। क्लियर? अब इसमें देखिए कि बट्टा देना यानी कि नीचे वाला एमपी, आपको बताया गया था कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर और ऊपर वाला डिस्काउंट। अब देखिए 50 रुपया का सामान 7 रुपया कम में देना है, यानी कि देंगे कितना में? तो देंगे हम लोग 43 रुपया में। अंकित मूल्य कितना था? तो 50 रुपया था। यहाँ से काट सकते हैं 9 बार में, 9 × 5 = 45 यानी 450 रुपया। कहीं दिख रहा है आपका? 450 रुपया आंसर। क्लियर है? आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि एक अलमारी में 3105 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ हमारा? तो 15% का वैल्यू सबसे पहले तो 3/20। सबसे पहला क्या करना है? वैल्यू, तो 3/20। उसका लाभ क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए नीचे वाला सीपी लाभ तो ऊपर वाला प्रॉफिट। अब बेचा है यानी 20 3 23 रुपया में बेच देंगे हम लोग। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना? तो 20 रुपया था हम लोगों का। इसको 23 से काट सकते हैं एक बार में, तो बच गया 8 80, तो 23 तिहाई 69, तो 11 105 यानी कि 135 दूना 70 यानी 2700 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर रहा है कि मैंने एक घड़ी 1680 रुपया में खरीदी, लेकिन उस घड़ी को 12% हानि पर बेचना पड़ा। तो देखिए 12% का सबसे पहले, तो 12% को क्या लिख सकते हैं? तो 12% को हम लिख सकते हैं 3/25। क्लियर? अब देखिए 12% के हानि पर बेचना पड़ा यानी कि लॉस हो गया, और नीचे वाला सीपी। क्लियर?
अब खरीदा कितना में था? 1680 में। हम कितना में खरीदे थे? तो 25 रुपया में। तो कितने रुपए की? तो 3 रुपए की हानि हो गई हमें। कितने रुपए की? तो 3 रुपए की हानि हो गई। क्लियर है? इसमें हम लोग काट सकते हैं इसको 2 बार में, यहां से 5 बार में। अब कटेगा? नहीं कटेगा। अब यह 3 दूना 6, 8 छः 48 के 8, 16 छः 96 और 8 104/5। क्लियर है ना? 3 दूना 6, 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 16 96 और 400 हो जाएगा, 1008 ही होगा। क्लियर है? 5 से काट सकते हैं इसको तो 2 बार में। 5 दूना 10, 0 1, तो 201 कहां दिख रहा है आपको? हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल कर रहा है कि एक गोदरेज ने 904 रुपया में बेचा और 13% का लाभ हुआ। तो देखिए 13% का वैल्यू कितना? तो 13/100। क्लियर? अब नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ हुआ तो प्रॉफिट। अब देखिए 904 में बेचा गया है, हम बेचेंगे कितना में? तो 113 में। क्लियर? तो कितने रुपए के लाभ पर बेचा गया? तो 13 रुपया के लाभ पर बेचा गया। 13 रुपया के लाभ पर बेचा गया। अब देखिए इससे कट सकता है 8 बार में। 13 8 104 या 204? 104 होना चाहिए था, यानी नन हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए, चलिए हम लोग आ गए टॉपिक 2 पे। टॉपिक 1 हम लोग देखे कि कैसे हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था। अब टॉपिक 2 देख लेते हैं, सवाल किस तरह से कर रहा है। सवाल कर रहा है कि यदि एक वस्तु को 720 रुपया के लाभ पर बेचने पर 10% की हानि होती है तो कितना में बेचे ताकि 20% का? देखिए 10% की हानि यानी 90 रुपया में बेचे हैं, यहाँ बेचे 720 में। हम लोगों को कह रहा है कि 10% यानी 90 रुपये में बेचने के लिए। अब कह रहे हैं 120% का लाभ हो तो कितना है बेचे? तो 120 में बेच देंगे हम लोग। 12 8 96 यानी 960 रुपया में बेच देना है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ। हम बेचे कितना में है? तो 250 में। यहां बोल रहा है 25% का लाभ यानी 125 रुपया। क्लियर है? तो उस 20% की हानि पर यानी 80 रुपया में 2 बार में, यानी 80 दूना 160 रुपया। क्लियर है? बहुत आसान है। अजय कह रहा है एक पंखा को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 600 में बेचे हैं, 20% का लाभ यानी 120 रुपया में बेचे हैं। अब कह रहा है 15% की हानि पर यानी 85 रुपया में बेचना पड़ेगा। 5 बार में 80, 8 5 400 और 25 425 कहीं दिख रहा है, मतलब कि हमारा होना चाहिए था 15% हानि है ना, हाँ तो 425 होगा। क्लियर है? अजय कह रहा है 1080 रुपया प्रति खिलौने बेचने से, तो 1080 का बेचे हम लोग। 10% की हानि यानी 90 रुपया और 20% के लाभ पर तो 120 रुपया। 1 0 से 1 0 12 बार में, बराबर है 144 10 1440 रुपया। क्लियर है? आसान है। अगला सवाल कर रहा है कि एक वस्तु को जब 720 रुपया में बेचा गया तो 20% की हानि होती है। तो 720 में हम बेचे हैं तो 20% की हानि यानी 80 रुपया में बेच दिए। तो कह रहा है 15% हानि पर यानी 85 रुपया पर। 9 रुपया, 9 5 45 और 9 72 4 76 कितना दिख रहा है? 76। क्लियर? अगला सवाल कह रहा है एक सामान को 153 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 20% लाभ पर। तो चलिए 153 में हम बेच दिए हैं तो 10% की हानि यानी 90 रुपया, तो 20% लाभ यानी 120 रुपया। 17 9 13 17 12 तो 170 और 34 204, यानी कि हमारा 204 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आ जाइए। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो जाती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 25% का लाभ हो? तो देखिए 25% की हानि मतलब 450 में बेचे हैं तो 25% का यानी 75 रुपये में बेच दिए। बेचे ताकि 25% का लाभ हो तो 125 में बेचेंगे।
125 बचे, 25 दिया या 3 से कट गया आपका 150, तो 150 बचे 750 हमारा आंसर। क्लियर है। अगला सवाल कर रहा है कि राम ने एक गाय को 136 रुपए में बेची और उसने इसे 15% हानि हुई। तो 136 में बेचा है तो 15% की हानि यानी 85 में, और 15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं यानी 115 में उसको बेचना पड़ेगा। यहाँ कटेगा 17 से, यहाँ कटेगा 23 से, 17 से 17 अठे 136। क्लियर है। अब यहाँ पे 23 अठे 8 3 24 के 4 8 दूना 16 और 4 20, सॉरी 16 2 18 ही ना, यानी कि 184। अच्छा ये कह रहा है कि एक खिलौना को 28.80 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो चलिए हम लोग बेच देते हैं 28.80 में बेचने पर 10% का लाभ यानी 110 में, तो 25% का लाभ कमाने के लिए यानी 125 में बेचना होगा। 5 से काट देंगे 25 और 5 से काट देंगे आपको हम कितना बार में, तो 5 से कट जाएगा 22 बचे 110, ये दशमलव उड़ा देंगे तो बटा में 100, 25 चौका 100। अब 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौका 28 2 0। क्लियर है ना। अब ये 4 से कट गया, अब 22 से कटेगा ये आपको, 22 से 22 से 22 से 22 से 22 से काट सकते हैं इसको, तो 22 तिया 66, तो 3 वाला शुरू तो सब में है, 22 तिया 66 तो बच गया 60, 22 दूना 44, 22 दूना 44, क्योंकि 22 तिया 66 फिर दोबारा बचेगा नहीं। क्लियर है, लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाइए। कह है एक नोटबुक को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि, मतलब 69 में जब हम बेचे हैं तो 8% की हानि यानी 92 में, तो 4% पे लाभ पड़, मतलब 104 में। क्लियर है। अब 104 में 23 चौका 92 और 26, यहाँ 23 से कट गया 3 बार में, 26 तिया 78 रुपया, 78 रुपया। क्लियर है। आ जाइए टॉपिक 3 पे भी हम लोग आ गए। अजय टॉपिक 3 भी देख ही लेते हैं हम लोग। कड़े क्या जी, प्रति रुपए 6 केले खरीदकर 120 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने केले बेचने होंगे। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का केस हो गया, यहाँ रुपया नहीं 6 केला बेच रहा है। तो वस्तु के केस में, तो वस्तु के केस में अगर 20% को बुलाएंगे तो 1/5। अब नीचे वाला जो होता है वस्तु के केस में वो हमारा एसपी हो जाता है, और यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है। तो 5 गो वस्तु बेचने पर 1 गो का कमा रहा है, मतलब 6 गो लाया होगा। क्लियर है। तो 6/6 लाया क्या गो, तो 5 गो, यानी कि हमारा 5 आंसर। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहा है एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपया बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% के लिए बुलाइए, तो 20% के लिए बुलाया जाएगा तो 1/5, नीचे वाला एसपी और ऊपर वाला आपका लाभ कमा रहा है तो प्रॉफिट। अब 5 रुपया बेचा है तो 1 गो लाभ कमाया है, मतलब कितना, तो 125 बर्तन बेचकर तो 150 बेचा है। आप कितना बेचे हैं, 5 गो। क्लियर है। अब बताइए क्या पूछा है, कितने बटन खरीदा गया, तो 6 गो बटन, 30 छक्का 150। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहा है एक विक्रेता 40 बटन प्रति रुपया 15% की हानि, तो 15% की हानि का मतलब 3/20, तो 40 गो बटन बेचा है, हम कितना बेचे हैं, 20 गो। हमसे पूछ रहा है कि 23 गो, तो 20 दूना 40, हानि हुआ है ना तो कम कर देंगे यानी 17 गो, तो 17 दूना 34। क्लियर है। अजय कह रहा है कि एक विक्रेता 40 बटन प्रति रुपया बेचकर 20% की हानि होती है, तो 20% का हानि होती है यानी 1/5 की। नीचे वाला हमारा एसपी और ऊपर वाला हानि तो लॉस। क्लियर। अब 40 बटन बेचा है तो 40 गो बटन हम कितना बेच रहे हैं भाई, तो हम 5 गो बेच रहे हैं। अब लॉस हो गया है तो 1 गो कम कर देंगे, 4 गो, 8 5 40, 8 चौका 32 नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब 34 के बदला 32 लिख दिया।
क्लियर है? आ जाइए। यदि 7 रुपया में 15 आम खरीदने से 25% का लाभ होता है तो 7, देखिए जब दोनों तरफ रुपया बराबर हो, जब दोनों तरफ रुपया, जितना रुपया का सामान खरीदा उतना रुपया का ही बेच रहा हो, तो हमें रुपया से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोगों को देखना क्या है, 25% का सबसे पहले, तो 1/4 नीचे वाला एसपी हो जाता है वस्तु के केस में, और ऊपर वाला प्रॉफिट। अब देखिए 15 आम खरीदा था, हम 4 1 5 आम खरीदे थे, बेचे कितने आम है, तो 4 गो, यानी कि 12 गो हमारा आंसर। क्लियर है? 31 नंबर की 60 रुपया में 20 वस्तु बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 60 रुपया में कितने, देखिए दोनों तरफ रुपया जब बराबर हो तो रुपया से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। 20% लाभ यानी 1/5, ऊपर वाला प्रॉफिट और नीचे वाला एसपी। क्लियर? अब करें कि 20 वस्तु बेचे हैं हम, कितना बेचे, तो 20 वस्तु, यहाँ पे हम बेचे हैं 5 वस्तु, खरीदे कितने थे, तो 5 1 6, 4 6 24। क्लियर? याद रखना है कि मतलब इस दोनों को जोड़ करके, जैसे सीपी एसपी निकालते थे वो हमारा सीपी हो जाएगा, और सीपी नहीं था सो हमारा एसपी, मतलब वस्तु के केस में उल्टा हो जाता है, अपोजिट, और कुछ नहीं। चलिए टॉपिक 4 पे आ गए हम लोग। टॉपिक 4 भी देख ले। टॉपिक 4 कर रहा है कि यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो हम 40 को बटन बेचते तो 10% की हानि यानी 90 रुपया हमको मिलता। क्लियर? तो 20% के लाभ कमाने के लिए तो 120 रुपया, 40 दिया 120 और 3 से कट गया 30 बार में, यानी कि 30 रुपया हमारा आंसर होता है। क्लियर है? 30 को हमारा आंसर होता है। यहाँ अगला सवाल कर है कि यदि प्रति 36 गोली बेचने से 20% की हानि होती है, तो अगर 36 को गोली बेचते तो हमें मिलता है कितना, 80 रुपया। वो अपोजिट करना है, पूरा अपोजिट का। 20% का लाभ के लिए तो 120 रुपया, 1 0 से 1 0, 12 दिया 36, मतलब 8 3 24 को हमें मिलेगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कि 1 रुपया में 9 वस्तु बेचने से विक्रेता 4% का हानि होता है। तो 4% का हानि यानी कि 1/25, नीचे वाला एसपी और ऊपर वाला आपका, सॉरी हम लोग इसको मार देगा, छोड़िए इसको। कह रहा है कि फिर से देखते हैं, कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तु बेचने से 4% की हानि, तो 9 वस्तु बेच रहे हैं हम लोग, 4% का हानि यानी 96 रुपया में। यदि 44% का लाभ हो यानी 144। क्लियर है? तो यहाँ पे 16 नमा 44, 16 छक 96, 9 से 9 खत्म, यानी कि 6 गो हमारा आंसर। क्लियर है? अगला सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 36 संतरे बेचता है और 4% की हानि होती है, वह 8% का, देखिए 10 रुपया में 36 संतरे बेचता है तो 10 रुपया, देखिए दोनों तरफ रुपया समान हो, रुपया से कोई मतलब नहीं। अब 36 को संतरा, 4% की हानि यानी 96, 8% का लाभ यानी 108, 12 तिया 36, 12 नमा 3 से 3 बार में, और 3 से कट गया हमारा 24, नहीं 32 तिया 96, 32 यानी कि 32 हमारा आंसर। क्लियर है? आ जाइए। अगला करे कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 केले बेचता है और 20% की हानि होती है, तो 10% के लाभ के लिए 10 रुपया में, फिर दोनों तरफ रुपया बराबर, जैसे ही रुपया बराबर, रुपया का काम खत्म। 11 को केला बेच रहा है, 20% की हानि यानी 80 रुपया, 10% के लाभ यानी 110 रुपया, 11 से 11, 1 0 से 1 0, यानी कि 8 को केला हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अजय कड़ा 5 रुपया में टॉफिया बेचता है, 25 टॉफिया बेचता है, 20% की हानि होती है। तो चलिए फिर देखिए 5 रुपया, तो 25 को टॉफी बेचे हैं तो 20% की हानि यानी 80 रुपया मिलेगा, और 25% के लाभ पर यानी 125, 25 से ही 5 बार में, 5 से ही 16 बार में। क्लियर है? अजय देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 40 रुपया में 45 आम बेचता है, 20% की हानि होती है। तो देखिए, और यह 24 रुपया, रुपया बराबर नहीं है। जब रुपया बराबर ना हो तो ऊपर वस्तु नीचे रुपया और गुने 20% की हानि यानी 80 रुपया और 20% का लाभ यानी 120
20 रुपया। अब पूछ रहा है कि 24 रुपया में कितने मिलेंगे, तो 24 पचे 120, 40 दूना 80 और 5 से कट गया 9, तो 9 दूनी 18 हमारा आंसर। तो याद क्या रखना है कि जब रुपया बराबर न हो, बराबर न हो, तो ऊपर वस्तु और नीचे रुपया। यही होगा कि जब रुपया बराबर ना हो तो क्या लिखेंगे, तो ऊपर वस्तु और नीचे रुपया। क्लियर है। अगला कह रहा है कि 80 रुपया में 64 से बेचता है तो 20% की हानि होती है। 40% के लाभ के लिए 35 रुपया में, देखिए अलग अलग हो गया। रुपया बराबर ना हो तो ऊपर वस्तु और नीचे रुपया। 20% की हानि यानी 80 और 40% के लाभ यानी 140। अब कह रहा है कि 35 रुपया में 80 से 80 का समाप्त, 35 से 4 बार में और 4 से ही 16 बार में हमारा आंसर। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपया में बेचने से 25% की हानि होती है। 25% के लाभ के लिए 100 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। याद रखिए जब रुपया बराबर ना हो तो पहले वस्तु तब रुपया गुने 25% की हानि यानी 75 रुपया, 25% के लाभ यानी 125 रुपया। अब 100 रुपया का संतरा खरीदना है तो 100 रुपया। ये कट गया 25 चौका 25 पचे, 5 से कट गया 15, 15 चौका 60, 4 से 4 समाप्त, यानी कि 12 का 12 बच्चा लड़ा गया। क्लियर है। चलिए। कह रहा है कि 20 वस्तु को 160 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 220% लाभ कमाने के लिए उसे 224 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। जैसा देख लेंगे सॉल्यूशन से। यहाँ 160 रुपया है और यहाँ पे 240 रुपया। वस्तु बराबर, तो पहले वस्तु तब रुपया गुने 20% की हानि यानी 80, 20% के लाभ यानी 120। सामान कितना का लेना है, तो 240 रुपया का। 120 दूना 240। क्लियर। 20 से ही कट गया 8 बार में, 8 से ही कट गया 10 बार में। 10 दो है कि 20 हमारा आंसर। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है कि 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने से एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 30% के लाभ के लिए 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो 80 बॉल पेन, तो 80 बॉल पेन, तो पहले जब रुपया बराबर न हो तो पहले वस्तु तब रुपया गुने। अब देखिए 30% की हानि यानी 70 रुपया, 30% के लाभ यानी 130 रुपया। अब 104 रुपया में कह रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से कट गया 20 बार में और 20 से कट गया 4 बार में। 13 8 तो 8 चौका कितना, तो 32 हमारा आंसर। बहुत आसान होता है मैथ्स। अजी चलिए टॉपिक 5 पे भी आ गए हम लोग। टॉपिक 5 भी देख ही ले रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि रमन एक घड़ी 10% लाभ पर बर्जेस को दिया। बर्जेस ने उसे 5% हानि पर अरुण को दिया और अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपए में मोहन को दिया। तो बताया रमन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था। याद रखिए कल लिखे थे हम लोग परसेंटेज में कि जब लास्ट में थाथे थी लगा हो तो बराबर देंगे और गागेगी लगा हो तो गुना करेंगे। तो चलिए थाथे थी कहाँ दिख गया, तो 12,540 थाथे थी तो बराबर। अब देखिए शुरू करते हैं 10% लाभ यानी 110/100 गुने बर्जेस ने 5% हानि यानी 95/100 गुने 20% का लाभ यानी 120/100। क्लियर। 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं। 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक कम 11 15, फिर 11 एक कम 11 4 और 0। क्लियर। अब इसको देखिए 12 से काटते हैं तो 12 से काट देंगे तो 12 दहाई की 120 नहीं, 12 नमा 108 और 12 60। क्लियर। अब देखिए 95 से 95 समाप्त। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, तो 10 100 और 1 पर 4 0।
यानी कि हमारा 10,000 रुपया आंसर हो गया। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है कि ए ने 10% हानि पर एक कार बी को दिया, 10% हानि पर किसको दे दिया, तो बी को। फिर 20% लाभ पर सी को, 10% हानि पर डी को, और डी इतना रुपया तो कितने में खरीदा था, तो 14,580, 14,580 बराबर था तो बराबर। अब देखते हैं कह रहा है क्या हम लोगों को कि पहला 10% की हानि यानी 90/100 गुने, दूसरा कह रहा है कि 20% का लाभ यानी 120/100 गुने 10% की हानि यानी 90/100। क्लियर। 1 0 से 1 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 5 9 छक 54, 9 दूना 18, फिर 9 से काट देंगे इसको तो 9 एकम 9, तो 9 अठे 72, फिर 12 से काट सकते हैं इसको, 12 डेढ़े 18। अब गुना करेंगे तो एगो जीरो खत्म, बाद बाकी 15, 15 पर 1 2 3 जीरो, किधर दिख रहा है आपको, 15 पे 3 जीरो, आंसर। क्लियर है। थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा पहाड़ा पढ़ना है हम लोगों को। कहा है कि ए ने 10% लाभ पर एक वस्तु बी को दिया, बी ने इसे 20% लाभ पर सी को दिया, सी ने 924 रुपया में सी को मिला। बताइए ए कितने में खरीदा था। आ जाइए, सबसे पहला ए कमाया 10%, तो लाइए ए को बुलाकर, तो ये 10% यानी 110 रुपया में, बी ने 20% लाभ पर तो 120 रुपया में बटा 100, सामान मिला कितना में, तो 924 रुपया में, अंत में थाथे थी है तो बराबर कर दिए। क्लियर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 चौक 44, 12 7 84, तो 7 पर डबल जीरो किधर दिख रहा है आपको, आंसर हो गया। क्लियर है ना। आ जाइए। कह के राम ने एक पंखा 12% हानि पर गणेश को दिया, गणेश ने इसे 10% लाभ पर माधुरी को दिया, और माधुरी ने 15% हानि पर जयंत को दे दिया। आइए, तो 12% हानि यानी सबसे पहला 88 रुपया गुने गणेश ने 10% लाभ पर यानी 110 रुपया, 15% हानि यानी 85 रुपया बराबर, तो बराबर कर रहा है 822.80, दशमलव उड़ा देंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त, 1 शून्य से 1 शून्य समाप्त, समाप्त ना। अब देखिए 11 से काट देंगे इसको, तो 11 से काटेंगे तो 11 7 77, तो 52, 52 मतलब 11 चौक 44, 8 88 8, बस। क्लियर ना। अब देखिए 88 से इसको काट सकते हैं, नहीं 88 से नहीं काटिए, 11 से काटिए, 8 से, यहाँ 11 से काट सकते हैं हम लोग, 11 छक 66 और 11 8 88। क्लियर। अब इसको काट सकते हैं हम लोग 2 से 4 बार में, यहाँ 2, यहाँ काट सकते हैं हम लोग 4 से 17 बार में, 17 पचे 85 और 5 से ही 20 बार में, 20 दूना 2 से काट देंगे हम लोग 10 बार में, सब मिलाकर के कितना बचा, तो यहाँ पे 1 0 1 0 यानी कि 1000 हम लोगों का बचा हुआ है। क्लियर है। कह क्या रहा है कि ए ने एक रेडियो खरीदा, उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए, अब इसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो सबसे पहले बेच लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे मरम्मत का पैसा का क्या करना है। पहले बेच लीजिए 20% लाभ पर, यानी कि तो 120/100 मल्टीपल। क्लियर। अब 20% लाभ पर बेच लिए, बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% हानि पर यानी 90/100 गुने, और अब कह रहा है फिर से कि 10% लाभ पर यानी 110/100, बेचा कितना में, तो 1188 में बेचा। आ जाइए। अब इसको देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और कुछ कटने वाला, तो 1 और 0 से 1 और 0, और कुछ कटने वाला, 11 से काट सकते हैं 108 बार में, 12 नमा 108, यानी कि यहाँ पे बच गया 1000 रुपया,
टोटल का 1000 रुपया। अब इस 1000 में से 110 रुपया खर्चा किया था किस पे, तो मरम्मत पे, यानी कि उसको मिला कितना, तो सामान का 890 रुपया। कितना रुपया, तो 890 रुपया। क्लियर, क्योंकि उसने 110 रुपया लगा करके 1000 रुपया के उस सामान को पूरा किया था। आ जाइए, कह रहा है कि एक वस्तु का निर्माता 25% थोक व्यापारी, तो 25% अगर थोक व्यापारी से कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है, तो 25% यानी कि 25% यानी 125/100 गुने 10% खुदरा पर, तो 110/100 गुने 5% लाभ कमाता है, तो 105/100, और सामान बेच दिया कितना में, तो 231 रुपया में। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से एक ही जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो। क्लियर, ये काट सकते हैं 21 से, इसको काट सकते हैं 20 से। इसको 21 से काटेंगे तो एक बार में 11 बार में 11 से 11 खत्म ना। 125 से काट सकते हैं इसको 8 बार में, 8 दूना 16, यानी 160 रुपया कहीं दिख रहा है आपको, तो 160 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अजय कह रहा है कि ए ने 40% हानि पर एक वस्तु बी को दिया, तो 40% हानि यानी 60 रुपया में दे दिया होगा। कितना में दे दिया, तो 60 रुपया में दे दिया। अगला कह रहा है कि बी ने इसे 20% लाभ पर, यानी 120 में, सी ने इसे 25% लाभ पर, यानी कितना, 125 में, बराबर 2160 रुपया कह रहा है कि यह हुआ। क्लियर है। आ जाइए, काटते हैं इसको 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। क्लियर, यहां काटेंगे अगर इसको 6 से, तो ये 36 360 बार में, 125 से कट गया ये 8 बार में। क्लियर, 12 से कट गया ये 12 36 30 बार में, 30 पर यहाँ पे 8 3 24, 1 और 2 2400। क्लियर। अब इस पर कह रहा है कि 16% का लाभ हो, तो 16% यानी 116/100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। क्लियर, तो 8 6 चक 24 के ही दिख रहा है आपको, 6 चक 24, 2 जगह 4 आ गया, तो गुना करना पड़ेगा, तो 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 44 और 12, 44 और 12 56 का 6, 56 और 2 58 ना, 56 और 2 58, यानी कि 84। क्लियर है। टॉपिक 6 रहने देते हैं हम लोग, इसके अलावा कल देख लेंगे हम लोग। क्लियर है, तो आगे का टॉपिक जो भी होगा हम लोग कल देख लेंगे।